बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने अपने जो प्लांट हैं उनको किस तरीके से रीपोर्ट करना है। विंटर से पहले पहले फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि अपने जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको जो है आप रीपोर्ट कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैं दिखाऊंगी कि छोटी सी कटिंग जो है फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ लगाई थी, अपने मदर के यहाँ से लेके आई थी। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये है बैम्बू पाम है और इसकी कटिंग जो है वो मैंने लगाई थी छोटी सी, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स अब ये टाइम आ चुका है कि कटिंग जो है इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुई है। और अब ये टाइम आ चुका है कि इसको हम जो है वो शिफ्ट करें बड़े पॉट के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपने जो प्लांट्स हैं उनको किस तरीके से रिपोर्ट करना होता है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसा मीडिया होना चाहिए, किस तरीके से आपने कितना रेशो जो है वो उसका लेना है, गार्डन सॉइल का कितना रेशो होना चाहिए आपका जो है ये इसका कंपोस्ट का, और सैंडी सॉइल होनी चाहिए, बालू मिट्टी होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी जो है आपने लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के अपनी वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन जो है टाइम पे आपको मिल सके। फ्रेंड्स, यहाँ आपको दो प्लांट मेरे नज़र आ रहे होंगे जिनको मैंने यहाँ करना था, रिपोर्ट करना था। एक तो ये मेरा प्लांट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ इसकी हो रही है। और ये प्लांट कौन सा है? ये है जी, इस सॉन्ग ऑफ इंडिया है। और ये जो है ये भी जो है ड्राइसिना जो प्लांट है उसकी फैमिली से ही ये वाला प्लांट भी बिलोंग करता है। बट यहाँ जो है ये आज मैं ये जो पाम की वैरायटी है मेरे पास, इसको मैं आज रिपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ। और इसके लिए यहाँ जो है मिट्टी जो है फ्रेंड्स मैंने यहाँ, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ, वीडियो अकेली ही बनाना पड़ी, इसलिए मिट्टी पहले से मैंने डाल के कुछ रखी हुई है। इसमें जो है वो ये कंपोस्ट जो है वो मैंने डाली हुई है। तकरीबन मिट्टी जो है वो मेरी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही पोरस होती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी फ्रेंड्स अच्छी नहीं होती। इसलिए जब भी आप अपना प्लांट कोई भी शिफ्ट करने लगें, रीपोर्ट करने लगें, आपने क्या करना है कि आपने 30% जो है कंपोस्ट लाजमी डालनी है अपनी जो गार्डन सॉइल है। और कोशिश करें कि अगर आपकी जो मिट्टी है वो उसमें रेत नहीं है तो तकरीबन 10% जो है ना वो रेत भी, सैंड जो है वो शामिल कर लें। सैंडी सॉइल जितनी होगी, जितना वेल ड्रेन आपका मीडिया होगा, उतने ही फ्रेंड्स आपके प्लांट की जो है वो ग्रोथ है फ्रेंड्स वो अच्छी होगी। इसलिए कोशिश करें कि वेल ड्रेन आपकी मिट्टी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप 30%, अगर आपकी सैंडी सॉइल नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने उसमें तकरीबन 20% जो है, आप 30% जो है ये डालेंगे, आप कंपोस्ट डालेंगे, कोई भी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। और तकरीबन जो है 30% और जो है आप इसमें डालेंगे, 10% जो है आप डालेंगे इसमें सैंड मिक्स कर लेंगे, और बाकी जो है तकरीबन 60% आप जो है वो उसमें गार्डन सॉइल जो है वो डालेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स आपने अपने जो पॉट है जो है उसका मीडिया बनाना है अपने प्लांट के लिए। जो भी आप प्लांट उसको शिफ्ट करने लगें तो ये मीडिया बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जितनी मिट्टी वेल ड्रेन होगी, जितना आपका मीडिया जो है वेल ड्रेन होगा, पानी उसमें नहीं रुकेगा, आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स उनकी ग्रोथ होगी। यहाँ जो है एग्लोनिमा का प्लांट जो है फ्रेंड्स, अभी इसको भी हमने रिपोर्ट करना है। बहुत से प्लांट्स जो हैं रिपोर्ट करने वाले पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको हिबिस्कस का एक खूबसूरत सा फ्लावर भी अपने ये दिखाऊंगी कि आज कितना खूबसूरत, बहुत से खूबसूरत इसके फ्लावर लगते हैं बट बहुत ही जल्द गिर जाते हैं। इसको रिपोर्ट करने का तरीका भी बता चुकी हूँ। एग्लोनिमा का प्लांट जो है ये रह गया है। इसके अलावा यहाँ जो है सॉन्ग ऑफ इंडिया है, लेकिन आज मैं यहाँ जस्ट एक ही जो है वो प्लांट जो है उसको रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि आज मेरी हेल्पर मेरे साथ नहीं है, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं मेरे लिए करनी। इसलिए आज मैं जस्ट इस प्लांट को करूँगी यहाँ से इस बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट। मिट्टी जो है वो मैंने तैयार करके रखी हुई है फ्रेंड्स यहाँ, और इतना सा जो है हम स्पेस इसलिए मैंने छोड़ी है ताकि जो है ये जो पाम है, बैम्बू पाम जो है, इसको मैं निकाल के इसका जो रूट बॉल है वो उसके अंदर एडजस्ट कर सकूं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो बजट प्लांट, ये जो प्लांट है ये मेरे गार्डन का हिस्सा बनने जा रहा है फ्रेंड्स। कैसे कि मैंने इसकी कटिंग जो है वो अपनी अम्मी के हाथ से ली थी। आप भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के हाथ से कटिंग लेके आप प्लांट्स को या उनके बेबी पप्स के थ्रू जो है वो आप उनको अपने प्लांट्स में इजाफा कर सकते हैं। तो नर्सरी में भी मेरा विज़िट होता रहता है, लेकिन जो प्लांट मुझे अम्मी के यहाँ अच्छा लगता है तो मैं इसी तरीके से
उसकी जो है वो कटिंग ले आती हूँ फ्रेंड्स, और उसको मैं ग्रो कर लेती हूँ। बिल्कुल छोटी सी इसकी कटिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत इसके लीव्स जो हैं फ्रेंड्स यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये भी न्यू लीव्स जो हैं यहाँ फ्रेंड्स आपको नज़र आ रही होंगे। यहाँ इसके ये न्यू लीव्स जो हैं इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे अभी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है इनकी, अभी ये खिले नहीं हैं, इसलिए भी स्टार्ट है इनका। तो यहाँ से जैसे ये इस शेप में ये बन जाएंगे या भी ये इसकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब इसका रूट बॉल हमने निकालना है बाहर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी जो वीडियो है कि आपने किस तरीके से इसको वहाँ शिफ्ट करना है। जी तो फ्रेंड्स यहाँ ये देख सकते हैं कि रूट बॉल जो है वो मैंने निकाल लिया हुआ है। रूट बॉल निकाल के अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही आराम से इसको इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, और ये हमने इसको शिफ्ट कर दिया है इसके अंदर। अब हम साइडों पे इसके मट्टी डालेंगे। साइडों पे मट्टी डालने से ये है कि आपने जब इसको इसके अंदर रखना है और मट्टी डालनी है तो 1 से 2 मरतबा आपने इसको टैप ज़रूर करना है, ताकि जितने भी ड्रेनेज होल हैं वो सारे कवर हो जाएं। तो फ्रेंड्स ये है कि आप कोशिश करें, आप भी अपने जो घर में जो है प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करें, मल्टीप्लाई करें। आप उनको एक प्लांट से जो है बहुत से पौधे आप अपने घर में बिल्कुल ज़ीरो बजट जो है आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से कटिंग ले लें अपने फ्रेंड्स के यहाँ, या अगर आप कहीं भी आपको अच्छे अच्छे खूबसूरत जो प्लांट हैं आपको नज़र आते हैं तो आप उनका जो है इजाफ़ा कर सकते हैं। और मैंने भी इसी तरीके से बहुत से प्लांट्स जो हैं वो मैंने गिफ्ट भी किए हैं, और जहाँ मुझे अच्छा लगता है कोई प्लांट तो मैं उसकी कटिंग भी ले लेती हूँ। कुछ प्लांट जो हैं वो मुझे मेरी फ्रेंड है किरण, उन्होंने भी भेजे हैं। इसी तरीके से जो है ना वो प्लांट्स जो हैं वो मेरे गार्डन में काफ़ी माशाल्लाह से रौनक जो है दिन ब दिन वो बढ़ती ही जा रही है। और ये साइडों से हमने इसको कवर करना है। अच्छे से कवर करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको टैप करेंगे ताकि सारी जो मट्टी जो है वो एयर पॉकेट्स जो हैं वो अच्छे से निकल सकें। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, एक पौधे से आप कम अज़ कम अगर आप अभी न्यू हैं, बिगिनर हैं गार्डनिंग में, तो आप कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं ना कि 1 से 2 से 4 प्लांट तो अपने घर में आप जो है ना उनका इजाफा कर सकते हैं ना। तो इसलिए आप भी जितने भी आपको यहाँ ज़्यादातर जो ये स्नेक प्लांट है इसको भी मैंने बहुत मरतबा जो है ना इसके जो पप्स हैं मैंने अलहदा किए हैं। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं कि इसका लीफ जो है वो टूटा पड़ा हुआ है, और इसको भी इंशाल्लाह जल्द ही जो है इसके लीफ जो है ना उसकी मैं लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि लीफ के थ्रू भी जो है ना आप ये जो इसका नज़र आ रहा है इसके थ्रू भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। पप्स के थ्रू तो मैं ग्रो करने का तरीका बता चुकी हूँ, बट इस तरीके से भी जो है ना आप अपने गार्डन में इसको कर सकते हैं। ये जो स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट को भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है जल्द ही मैं कोशिश करूँगी कि पॉट लेयरिंग का जो है मामला बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके यहाँ जो है प्लांट्स जो हैं वो उनकी कटिंग ग्रो नहीं होती। जैसे कि ये पाम की वैरायटी है, बहुत कम लोगों की ये कटिंग जो है ना कामयाब होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये जो कटिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त रही और मुझे उसका 100% जो है ना वो मिला। तो जल्द ही मैं पॉट लेयरिंग का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप पॉट लेयरिंग भी करके अपने जो प्लांट्स हैं उनमें इजाफा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने रूट बॉल उसका रखा था, उसके बाद मैंने मिट्टी जो है वो डाली है और उसको वाटरिंग भी मैंने फ्रेंड्स कर दी है। तो फ्रेंड्स कोई भी आप प्लांट जो है उसको रीपॉट करने का तरीका बेहतरीन यही होता है। कोशिश करें कि आप जो है ना अगर मतलब जैसे कि ये मेरा पॉट है, ये सॉरी प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया का, तो अभी इस टाइम पे इसको भी ज़रूरत है कि अब इसको भी रीपॉट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये पॉट जो है छोटा है, रूट्स आपको नज़र आ रही होंगी बाहर निकलना शुरू हो चुकी हैं। इस स्टेज पे आप लाजमी कोशिश करें कि पॉट जो है ना उसका साइज़ चेंज करें। तो फ्रेंड्स आज तो जस्ट मैंने ये आपके साथ है बैम्बू बाम जो है इसको मैंने रीपोर्ट करके आपको दिखाया है। इंशाल्लाह इसी तरीके से और भी जो है प्लांट्स जो हैं वो रीपोर्ट करने का तरीका जो है मैं आपको अपनी वीडियो में बताती रहूँगी। मीडिया कौन सा आपने बनाना है वो आपको मैंने बता दिया है। और कोशिश करें कि रीपोर्ट करने के बाद कम से कम 1 डे तो इसको शेडी एरिया में रखें। नेक्स्ट डे जो है ना आप कोशिश करें कि आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप जो है ना वो इसको मिले, क्योंकि ये फुल डे की सनलाइट को ये प्लांट पसंद नहीं करता। कोशिश करें आप इसको ऐसी जगह पे ही रखें जहाँ कम से कम 3 से 4 घंटे की जो धूप है फ्रेंड्स इस प्लांट को मिलती रहे।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।